झारखंड में बहुत सारे नेता हैं, लेकिन आपको बता दें कि झारखंड के गोड्डा ज़िला के पोड़ैयाहाट के प्रदीप यादव उन लोगों से कुछ हटकर है। आपको बता दें कि झारखंड में लोगों के पास जो है बहुत सारे नेताओं के पास 100 करोड़, हज़ार करोड़ का संपत्ति का है, लेकिन वो लोग जो हैं अपने गरीबों के लिए मतलब दान नहीं करते। लेकिन आपको बता दें कि गोड्डा के पोड़ैयाहाट के प्रदीप यादव जो ऐसा काम कर रहे हैं जो कि इतिहास बनने जा रहा है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो अपने निजी कोष मतलब जो आपने जो सैलरी मिलता है विधायक को जो सैलरी मिलता है वो अपने सैलरी से काट कर जो है सैलरी में से वो 11 लड़कियों का जो है शादी विवाह करवा रहे हैं। कन्यादान वो खुद करेंगे और 11 लड़कियों का जो है आपको बता दें बोहरा काली मंदिर जो है वहाँ पर सभी का व्यवस्था किया गया है। तमाम बाराती जो आएंगे उसका नाश्ते का खर्चा, खाने का खर्चा, मतलब जितना शादी का 11 लड़कियों का जो है वो शादी का खर्चा जो है वो प्रदीप यादव जी उठा रहे हैं। ये बहुत ही अपने आप में सराहनीय कार्य है और इनसे लोगों को और अंदर नेता को भी सीखने का ज़रूरत है। गाँव का जो है प्रदीप यादव जी जो अपने निजी कोष से जो है वो शादी करवा रहे हैं। तमाम शादी का जितना खर्चा है आपको बता दें कि ये ऐसा नहीं कि वो अपने गांव के ही लड़कियों का शादी करवा रहे हैं। ये गोड्डा ज़िला के तमाम क्षेत्र के जितना लड़कियां हैं वो 11 अलग अलग क्षेत्रों से लड़कियां आती हैं, उनको मतलब शादी करवाया जा रहा है। आपको बता दें कि बोहरा, रतनपुर, लीलादा हो गया, सतबंधा हो गया, आपको बता डहू पखार हो गया, ये तमाम सारी जगहों का जो है मतलब वो सारी लड़कियां आएंगी 5 दिसंबर को। और 5 दिसंबर को सभी का जो शादी कराएंगे। और आपको बता दें कि 5 दिसंबर को कांग्रेस के तमाम बड़े बड़े नेता आएंगे, के राजू आएंगे और केशव महतो आएंगे। वो तमाम सारे अपडेट जो हैं और 5 दिसंबर को मतलब ये शादी होना है। और विधायक प्रदीप यादव जी क्या कुछ कहते हैं, सुनिए। यही कार्यक्रम है, कोई असामान्य कार्यक्रम नहीं है। पिछली बार भी हम सबों ने कई बार प्रयास किया था कुछ कुछ बच्चियों का शादी कराने का। जो गरीब बच्चियां हैं जिनके माता पिता असमर्थ हैं, तो हम सब ने मदद करके प्रयास किया था और उसमें सफलता भी मिली थी। लेकिन इस बार थोड़ी बड़े रूप में सबने निर्णय लिया है। हमारे सभी साथियों ने जो हमारे साथ मिलकर के सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं, और 11 बच्चियों का भिन्न भिन्न जाति वर्ग की बच्चियां हैं जिनके परिवार असमर्थ हैं उनको शादी देने में हम सबों ने उन्हें मदद किया है। और हमें लगता है कि यह 5 तारीख को जो 11 बच्चियां हैं, यहाँ तक कि आदिवासी बच्चियां भी है, दलित समाज से भी है, पिछड़ी जाति भी है, अति पिछड़ी भी है, तरह तरह के लोग हैं, और 11 बच्चियों का शादी कराने का फैसला लिया है। और सारी तैयारी भी लगभग पूरी हो गई है। और हम सब सौभाग्यशाली है कि इस बार इसमें कई सीनियर राजनीतिक लोग भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, भागीदार बन रहे हैं। आशीर्वाद देने के लिए कांग्रेस के प्रभारी श्री के राजू साहब, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष केशव महतो जी, कई बड़ी हस्तियां भी आशीर्वाद देने आ रहे हैं। तो ये कार्यक्रम का रूपरेखा है। और 5 तारीख को हमें लगता है कि 2 बजे से प्रारंभ होगा, फिर देर रात तक शादी समारोह होकर के यह संपन्न होगा। किन क्षेत्रों की बच्चियां हैं सर? हमें लगता है भिन्न भिन्न क्षेत्रों से है। सभी गोड्डे जिले से? हाँ, बच्चियां प्राय गोड्डे जिले से ही है, लेकिन बारात तो बिहार से भी आ रहा है, बारात तो अन्य जिलों से भी आ रहा है, दूसरे राज्य से भी आ रहा है। वो हम लोगों ने स्वतंत्र किया है उस परिवार को कि भाई आप जहां हो अपने मन से शादी लगवाओ, हम सब सहयोग करेंगे। और यहाँ जो स्थानीय तौर पर जो परिवार के खर्चे थे उससे उनको बचाएं। रीति रिवाज जैसे आपने कहा सर, आदिवासी समुदाय की भी बच्चियां हैं, उसके बाद तो क्या सारा एक ही रीति रिवाज के साथ हो गए अलग अलग? नहीं नहीं, हम सब केवल जो उनके आर्थिक जो खर्चे हैं, जो कह सकते हैं कि भाई अगर बारात लेकर के दूल्हा आएगा तो उन्हें खिलाना पड़ता है, उन्हें एक स्थान देना पड़ता है, हम सब वो मुहैया कराते हैं, हम सब वो उनको समर्थन देते हैं। सारा आदिवासी समाज अपने रीति रिवाज से करेगा,
जिनका जो रीति रिवाज है, पिछड़ा हो दलित हो, सब अपने रीति रिवाज से अपने स्वतंत्र भाव से करेगा। सबके अलग अलग ठहरने की व्यवस्था है, अलग अलग लोगों का मंच है, अलग अलग जो मड़वा बनाया जाता है जिस पर विवाह स्थल कहते हैं वो अलग अलग है, सारी व्यवस्था है। केवल भोजन जो है वो सामूहिक पंडाल बना हुआ है जिसमें सारे बाराती एक साथ खाएंगे, सारे अतिथि एक साथ खाएंगे, ये व्यवस्था है। सर काफी अनूठी पहल है, तो बिरला ही कोई जनप्रतिनिधि इस तरह का कार्यक्रम, सर आपको प्रेरणा इस कार्यक्रम के लिए कहाँ से मिलता है? नहीं, हम तो समाज में रहते हैं और समाज की कठिनाइयों को जो हमने अपने से इस 35 वर्ष के लंबे कार्यकाल में अनुभव किया है, तो हमें लगा कि बहुत प्रकार के लोग हैं जो यज्ञ कराते हैं, जो कई बड़े बड़े कार्यक्रम अनुष्ठान कराते हैं, तो हमें लगा कि क्यों नहीं इसी प्रकार का एक ये महायज्ञ कराया जाए कन्यादान का, जो गरीबों के सहयोग के रूप में यह कन्यादान साबित हो सके। इसलिए हमने इसे ठाना है, हमारे साथियों ने ठाना है।